हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मुराद जी हाईटेक क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। तो कैसे आप सभी, अच्छे ही होंगे, बिल्कुल आप मस्त होंगे। तो कुछ ना ध्यान देते हुए सीधे ब्लैक बोर्ड पे आपका ध्यान होना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्राईहैलोएल्केन। ये ट्राईहैलोएल्केन होता क्या है, ये मैं आज आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा और आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और क्या होता है। आई होप बिल्कुल आप लोग अगर अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आप बिल्कुल कमेंट में बताएंगे सर हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। चलो जल्दी से अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ट्राईहैलोएल्केन, देखो हैलोएल्केन पढ़ा, फिर डाईहैलोएल्केन पढ़ा, फिर आप आ गए हैं ट्राईहैलोएल्केन। अगर हम एल्केन से, अगर हम डाई में क्या करते थे, एल्केन से हमने 2 निकाला था तो 2 हाइड्रोजन निकाला था तब डाई बना था। ट्राई में एल्केन से हमने क्या किया, हाइड्रोकार्बन के एल्केन से हमने क्या किया, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 3 हमने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन परमाणु लगा दिए और हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, ट्राईहैलोएल्केन प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, ट्राईहैलोएल्केन प्राप्त हो गया। देखो इधर, जैसे मान लो एल्केन हमारे पास में, जैसे क्या एल्केन, मान लो हमारे पास सी सिंगल बॉन्ड, ये सब हैं, ये हमारे पास। अब इसमें से हम क्या करें, 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को हम 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को 3 हम क्या करें, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन हाइलाइट से क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। तो रिप्लेस कर दें हम, इधर देखो सी एच सिंगल बॉन्ड एक्स, सिंगल बॉन्ड एक्स और सिंगल बॉन्ड एक्स हमने रिप्लेस कर दिया और यही जो हमारे पास में बना, ये क्या बना, ट्राईहैलोएल्केन बना। हमने एल्केन से 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को 3 हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा हमने क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया और उसके बाद जो यौगिक हमें प्राप्त हुआ वही हमारे पास में क्या कहलाएगा, ट्राईहैलोएल्केन कहलाएगा। तो इसकी जल्दी से डिफिनेशन लिख लेते हैं, जल्दी से डिफिनेशन। एल्केन से 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाकर 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ने पर प्राप्त यौगिक ट्राईहैलोएल्केन कहलाते हैं। ट्राईहैलोएल्केन कहलाते हैं, तुम्हारे पास में ट्राईहैलोएल्केन कहलाते हैं। जैसे, अच्छा, जैसे हमारे पास इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अगर जो इनसे हम 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें और 3 हम क्या लगा दें, हाइड्रोजन परमाणु, ये हमारे पास में हाइड्रोजन एटम और ये हमारे पास में हाइड्रोजन एटम हमारे पास में, ठीक है। इन हाइड्रोजन एटम से जोड़ दिया हमने, इसको रिप्लेस कर दिया, इसको हमने जोड़ दिया, क्या बन गया, CnH2n-1 और X3 हमारे पास में। ये इसका मेन फार्मूला बन गया। जैसे एक कार्बन हमारे पास में दिया हो HH, ये हमारे पास में हाइड्रोकार्बन है। कौन है बच्चा, हाइड्रोकार्बन है। ये हमारे पास में क्या है, हाइड्रोकार्बन। इसी से हम क्या करें, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दीजिए, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 3x लगा दीजिए, तुम हाइड्रोजन हाइलाइट लगा दीजिए। ये वाले तीनों रिप्लेस कर दो, ये और ये तीनों हटा दो यहाँ से और इसकी जगह पे हाइड्रोजन परमाणु लगा दीजिए।
तो सी सिंगल बॉन्ड एक्स 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 और ये एच, ये जो बना तुम्हारे पास में यौगिक, यही तुम्हारे पास में क्या हो गया, ट्राई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन का यौगिक बना बच्चा हमारे पास में। इतनी बात आई समझ में, ये तो तुम्हारे पास में ट्राई हैलो एल्केन हो गया। क्या हो गया, ट्राई हैलो एल्केन हो गया। आ गई बात समझ में। अब इसके जो मुख्य यौगिक तुम्हारे पास में होते हैं वो इधर देखो कौन कौन से, जैसे तुम्हारे पास में, जैसे अच्छा यहाँ से हम क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, इधर लगा दें हम। अब x की जगह पे हम क्या ले लेते हैं, Cl Br और I ले लें, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, देखो C है एक हमारे पास में, H यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, तो ये क्या बन गया CHCl3। इसे हम क्या कह सकते हैं, ट्राई क्लोरोमेथेन, ट्राई क्लोरोमेथेन, ये तो पहला हो गया। दूसरा Br अब लगा दें इसी की जगह पे CHBr3, तो इसे क्या कह सकते हैं हम, ट्राई ब्रोमोमेथेन। और इसे और क्या कहते हैं, इसे और हम जानते हैं क्लोरोफार्म के नाम से जानते हैं इसको, मेथेन हो गया हमारे पास में। इसे हम किस नाम से जानते हैं, ब्रोमोफार्म, किस नाम से, ब्रोमोफार्म, ब्रोमोफार्म के नाम से जानते हैं। आई लगा दीजिए, ये हमारे पास क्या बन गया, ट्राई आयोडोमेथेन, ट्राई आयोडोमेथेन। इसे हम क्या कहेंगे, आइडोफार्म, आइडोफार्म कहेंगे बच्चा, क्या कहेंगे, आइडोफार्म कहेंगे। तो इतनी बात आई समझ में। एक बार फिर से बता देते हैं ये वाले बने कैसे हमारे पास में। तो इधर जल्दी से देख लीजिए आप लोग, ये देखो जैसे हमारे पास एक कार्बन था, हमने क्या किया, 4 हाइड्रोजन लगे थे, 3 हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, हटा दिया यहाँ से, और इसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, Cl Cl और Cl लगा दिया, ये बन गया CHCl3। इसे ही हम बोलते हैं ट्राई हैलो, ट्राई क्लोरो, 3 के लिए हमने क्या लगाया, ट्राई, Cl के लिए क्लोरो और C के लिए सिंगल बॉन्ड, तो हमने क्या लगा दिया, मेथेन लगा दिया। और इसे ही हम कहते हैं क्लोरोफार्म, क्या कहते हैं, क्लोरोफार्म। इतनी बात आ गई बच्चा समझ में। तो ये तुम्हारे पास बिल्कुल सेम ऐसे ही तुम्हारे पास में CHBr3 बन जाएगा, उसे हम कहेंगे ब्रोमोफार्म। इसी तरीके से बिल्कुल CHI3 बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे आयोडोफार्म। आ गई इतनी बात समझ में। तो ये तुम्हारे पास सिंपल फंडा था। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। कॉपी पेन ले करके बैठिएगा, धीरे धीरे नोट करते रहे। पहले एक बार समझ लेना, पहले एक बार वीडियो हमारा ऐसे ही देखो, समझ लो। उसके बाद में तुमको क्या करना है, उसके बाद में 5 मिनट या 5-6 मिनट लगेंगे नोट करते हुए। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चलेगा। पढ़ाएंगे आराम से, विधिवत समझते रहना आप लोग, ठीक है। तो इधर देखिए, इनके जो तुम्हारे पास में होंगे वो 3 होंगे। कौन होगा, 3। कौन कौन से, अच्छा एक तो अभी हमने तुमको बताया CHCl3, जिसे हम बोलते हैं ट्राई क्लोरोमेथेन, जिसे प्यार से हम बोलते हैं क्लोरोफार्म। दूसरा तुम्हारे पास में CHBr3, इसे हम बोलते हैं ट्राई ब्रोमोमेथेन, ट्राई ब्रोमोमेथेन। इसे हम बोलते हैं प्यार से ब्रोमोफार्म।
तीसरा हमारे पास में CH3 जिसे हम बोलते हैं ट्राई आयोडोमेथेन, जिसे हम प्यार से बोलते हैं आइडोफार्म बोलते हैं। अच्छा, ये जो तीनों तुम्हारे पास में हैं, ये पहला तुम्हारे पास, ये दूसरा तुम्हारे पास, ये तीसरा तुम्हारे पास, ये जो तीनों हैं ये एल्केन के हैलोफार्म हैं, एल्केन के हैलोफार्म हैं। इनको तीनों को एल्केन के हैलोफार्म कहते हैं, एल्केन के तीनों हैलोफार्म कहते हैं। अच्छा, अब इसमें तुमको पढ़ना कौन कौन है, ये जो एक तो तुम्हारे पास क्लोरोफार्म, एक तुम्हारे पास में आइडोफार्म, इन दोनों को पढ़ना है तुमको, ब्रोमोफार्म को नहीं पढ़ना है, इन दोनों को तुमको पढ़ना है। यही तुम्हारे पास में एल्केन के प्रमुख यौगिक हैं, प्रमुख यौगिक हैं। कौन तुम्हारे पास में, एक क्लोरोफार्म, एक आइडोफार्म, एक तुम्हारे पास में क्लोरोफार्म, एक आइडोफार्म तुम्हारे पास में। ये एल्केन के प्रमुख यौगिक हैं। क्या है, प्रमुख यौगिक हैं तुम्हारे पास। अच्छा, अब हमको सबसे पहली हेडिंग डालना है, क्या डालना है, क्लोरोफार्म डालना है। क्या डालना है पहली हेडिंग, क्लोरोफार्म हमारे पास में, क्या डालना है, क्लोरोफार्म। देखो इधर क्या हेडिंग होगी, क्लोरोफार्म पहली हेडिंग तुम्हारे पास में होगी, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इधर देखो क्लोरोफार्म, ये जो तुम्हारे पास में है CHCl3, इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफार्म। ये CHCl3, इसका सूत्र जो तुम्हारे पास में होता है, इसका सूत्र अभी हमने ये देखो लिखा CHCl3 तुम्हारे पास में, CHCl3। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी, जो खोज इसकी की थी सन 1831 ईस्वी में, सन 1831 ईस्वी में लीबिंग तथा दो साइंटिस्ट थे तुम्हारे पास में, एक लीबिंग थे और सूरबीन तुम्हारे पास में, सुबीरन जिन्हें बोलते हैं, सुबीरन। ये दो साइंटिस्ट तुम्हारे पास में थे जिन्होंने क्या किया था, क्लोरोफार्म की खोज की थी। किसकी खोज की थी, क्लोरोफार्म की खोज किया था। अच्छा, इसका नाम किसने दिया, जो क्लोरोफार्म का है वो नाम किसने दिया, ड्यूमास। ड्यूमास एक साइंटिस्ट थे तुम्हारे पास, वो तुम्हारे पास में क्या दिया, इसका नाम दिया था डूमास। डूमास कह लो या करके तुम्हारे पास में डूमास, ऐसे भी कह सकते हो। डूमास ने इसका क्या दिया था, नाम दिया था। क्या दिया था, नाम दिया था, किसने, डूमास ने दिया था। सन 1884 ईस्वी में इसे, सन 1884 ईस्वी में इसे सिम्पसन, जो एक साइंटिस्ट थे तुम्हारे पास में, कौन, सिम्पसन, हाँ सॉरी, सिम्पसन तुम्हारे पास में एक कौन थे, साइंटिस्ट, सिम्पसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने निश्चेतक गुणों का क्या किया था, निश्चेतक गुणों का अध्ययन किया था। निश्चेतक गुणों का अध्ययन या पता लगाया था, निश्चेतक गुणों का क्या किया, अध्ययन किया और पता भी लगाया था तुम्हारे पास में। तो इतनी बात आई समझ में। ये तो हो गई क्लोरोफार्म तुम्हारे पास में। क्लोरोफार्म फार्मूला CHCl3, खोज 1831 ईस्वी में लीबिग तथा सुबीरन ने की थी। इसका नाम जो दिया था डूमास या डूमास ने दिया था। फिर इसकी 1884 ईस्वी में इसे सिम्पसन ने, जो एक सिम्पसन साइंटिस्ट थे, इन्होंने निश्चेतक गुणों का क्या किया था, अध्ययन किया था। अच्छा, ये बता दें जो तुम्हारे पास में है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है,
पहले के ज़माने में जब तुम्हारे पास इंजेक्शन नहीं हुआ करते थे शून्य वाले, तब तुम्हारे पास में ये जो क्लोरोफार्म है, डॉक्टर लोग ऑपरेशन करने के लिए इसको सूंघाते थे। डॉक्टर लोग इसको ऑपरेशन के लिए क्या करते थे? सूंघाते थे, सूंघाते थे। अच्छा, जब डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए सूंघा दिया तो पूरी बॉडी क्या हो गई? शून्य हो गई। इससे होता क्या है, मान लो किसी मरीज ने या किसी पेशेंट ने ज्यादा मात्रा में सूंघ ली, डॉक्टर ने कहा कि बहुत धीरे से सूंघो, उसने कस के सूंघ लिया, बाद में फिर क्या? बेहोश हो गए तुरंत हैं। और बेहोश होने के बाद में फिर क्या? वो उनको पता लगा ऑपरेशन हो गई, और उसके बाद उनको पता लगा कि 2 दिन 3 दिन तक होश ही नहीं आ रहा, वो कोमा में चले गए, पता लगा सूंघने के बाद। और जब कोमा से बाहर निकले तब वो कहे कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ आ गए, हम क्या थे, क्या हो गए हम, तब ऐसे करेंगे। ठीक, तो ये इसके केसेस जो थे मतलब बहुत ज़्यादा आने लगे। उसके बाद में इसका उपयोग करना धीरे धीरे बंद कर दिया गया। फिर मेडिकल वालों ने क्या किया? अब इंजेक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया। जिस अंग को काटना है, जिस अंग को तुम्हारे पास चीरना है, ऑपरेशन करना है, वहीं पे इंजेक्शन लगाओ आराम से, और वहीं का सब पूरा धड़ उड़ा दो खट से, तुरंत काम हो जाएगा। तुम खुली आंखों से देखते भी रहोगे आराम से हमारे साथ में क्या हो रहा है, और तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो ये अब मेडिकल लाइन में यूज होने लगा। तुम्हारे पास इंजेक्शंस बहुत सारे बन गए तुम्हारे पास में, वो भी किसके? इस चीज के, जो पता नहीं। अब इसका उपयोग कहाँ पे होने लगा है? इसका उपयोग बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास खतरनाक चीज़ों में होने लगा। लोग सूंघा देते हैं, बेहोश हो गए, किडनी फिडनी निकाल लिए, चल दिया आराम से। तो ये चीज़ों में इसका उपयोग लोग करने लगे हैं। क्लोरोफार्म ज़्यादा मात्रा में सूंघा दिया, पता लगा तुम तो बेहोश हो गए एकदम, पता भी नहीं है तुमको तुम कहाँ जा रहे हो। पता लगा पूरी रात में एक स्टेट है पार, और जब तक स्टेट पार उसी रास्ते में चलते चलते तुम्हारी किडनी निकाल लिए, गुर्दे निकाल लिए, और बाद में तुमको ऐसे फेंक दिए। तो ये चीज़ होती है, इसका बहुत गलत यूज होने लगा है। चलो अच्छा, इधर देखो। तो ये अब इसके आती है बनाने की विधि तुम्हारे पास में। इसके बनाने की विधि तुम्हारे पास में 2 बनाने की विधियां हैं। एक तो हम एल्कोहल से बना सकते हैं। किससे? एक तो हम एल्कोहल से बना सकते हैं, एक हम किससे बनाएंगे? एक हम एसीटोन से बनाएंगे। एक किससे बनाएंगे? एसीटोन से बनाएंगे। तो दोनों विधियां हम बताए दे रहे हैं आपको। तो इतनी बात आई समझ में, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। पहली जो हमारे पास में पहली जो होगी वो हम एल्कोहल से बनाएंगे। प्रयोगशाला विधि जो हमारे पास में होगी, प्रयोगशाला विधि, लैब वाला मेथड जो होता है, लैबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि। ये 2 प्रकार की प्रयोगशाला विधि है हमारे पास में। एक तो एल्कोहल से, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफार्म बनाना। एक तो एथिल अल्कोहल से हम कैसे बनाएंगे? एथिल अल्कोहल से, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म प्राप्त करना। अच्छा, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफार्म कैसे प्राप्त करेंगे? जो दूसरा पॉइंट हमारे पास में आता है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। जो दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है वो एसीटोन से होता है। किससे? एसीटोन से होता है। एसीटोन से क्लोरोफार्म प्राप्त करना। अच्छा देखो हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्या? विरंजक चूर्ण, CaOCl2 तुम्हारे पास में, ये विरंजक चूर्ण हो गया। इसकी अभिक्रिया हम जल के साथ कराएंगे। किसके साथ में? जल के साथ हमको कराना है। क्या बनेगा हमारे पास में? ये तो Ca हाई है, ये Ca बनेगा। एक देखो O हमारे पास यहाँ, एक O हमारे पास या तो 2 O हो गए, 2 H हो गए। क्या बन गया? CaOH का होल ट्वाइस, और प्लस का क्लोरीन गैस हमने क्या कर दिया? बाहर कर दिया। क्योंकि हमें एथिल अल्कोहल की इसके साथ अभिक्रिया करानी है। इतनी बात आई समझ में? हमने क्या किया? हमने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिया, विरंजक चूर्ण हमने ले लिया। इसे क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। ये हमने क्या लिया? जल, जिसे वाटर
हमने अभिक्रिया करवाई, क्या बना? बुझा हुआ चूना बन गया। क्या बना? बुझा हुआ चूना बना हमारे पास, बुझा हुआ चूना। अच्छा, और हमारे साथ क्लोरीन बनी। इस क्लोरीन की हम एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करा देंगे। फार्मूला CH3CHO तुम्हारे पास में, CH3CHO। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना, CH3CH2OH तुम्हारे पास में। ये फार्मूला होता है CH3CHO एथिल अल्कोहल का। इसकी अभिक्रिया किसके साथ? क्लोरीन के साथ कराओ। किसके साथ करवा दें? क्लोरीन के साथ। देखो क्या बनेगा, इधर देखो तुम्हारे पास ये CH3 लिखा है, तो ये CH3 लिखा रहने दो, ये लिखा रहने दिया। यहाँ पे तुम्हारे पास देखो CHO बनेगा, देखो एक C एक H एक O, तो CHO बना, प्लस में 2 क्लोरीन 2 H तुम्हारे पास में, तो 2HCl बाहर निकल गया। इतनी बात आई समझ में? 2HCl क्या हुआ? बाहर निकल गया। अच्छा, इसका नाम तुम्हारे पास क्या है? एथिल अल्कोहल। क्या नाम है? एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। इसका नाम क्या है तुम्हारे पास में? क्लोरीन। क्या नाम है? क्लोरीन तुम्हारे पास। ये क्या है? एसिटल्डिहाइड। ये क्या है? एसिटल्डिहाइड। ये तुम्हारे पास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तुम्हारे पास में हो गया। इतनी बात आई समझ में? अब हम क्या करेंगे, एसिटल्डिहाइड को ले लेंगे फिर से। क्या हमने लिया? एसिटल्डिहाइड को हमने फिर से ले लिया। फिर इसकी हमने किसके साथ अभिक्रिया कराई? फिर हमने क्लोरीन के साथ करा दी। पहले देखो एथिल अल्कोहल लिया, फिर हमने क्लोरीन के साथ कराई, फिर हमने एसिटल्डिहाइड लूँगा, फिर हम किसके साथ करा देंगे? फिर क्लोरीन के साथ करा देंगे। किसके साथ? क्लोरीन के साथ करा देंगे। इस बार देखो, अब यहाँ से H तुमको ये वाला बाहर निकालना है, सिर्फ इसको रिप्लेस करना है। तो बचा क्या हमारे पास? C बचा, और हमारे पास H की ये जो 3 H निकलेंगे इसकी जगह पे Cl आएंगे, तो Cl3CHO तुम्हारे पास। देखो C बना, H हमने बाहर 3 निकाल दिया, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? Cl3, और CHO हमने यहाँ के आगे लिखा ही था, तो यहाँ हमने लगा दिया। हम लगा दें, ठीक। देखो इधर क्लोरीन हो गए प्लस, अब तुम्हारे पास में 3H 3Cl, तो 3HCl बाहर निकल जाएंगे। अब Cl काउंट कर लो, 3Cl इधर तुम्हारे पास, 3Cl 6Cl, इधर कितना लगा दें? 3Cl बन गया। इतना बात आई समझ में? ये तुम्हारे पास क्या था? एसिटल्डिहाइड, ये क्लोरीन, ये क्या बना तुम्हारे पास में? क्लोरल बना। ये क्या बना? क्लोरल बना। और ये हाइड्रोक्लोरिक तो अम्ल हाई है तुम्हारे पास में। आ गई बात इतनी समझ में? इतनी बात आई समझ में? अब क्लोरल को ले लो, क्या करो? क्लोरल की अभिक्रिया, ये जो तुम्हारे पास में है CCl3CHO, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाना है? बुझे हुए चूने के साथ, CaOH का होल ट्वाइस, इसके साथ अभिक्रिया करवा दीजिए। ये जो क्लोरल बना तुम्हारे पास में, ये जो क्लोरल बना, इसकी अभिक्रिया बुझे हुए चूने के साथ हमने कराई, बन जाएगा हमारे पास में क्लोरोफार्म, और कैल्शियम फार्मेट बाहर निकल जाएगा। चलो देखो इधर क्या बनाना हमारे पास में? CHCl3, यही तो इतना बनाना हमारे पास में। तो ये बना हमारे पास में CHCl3 हमारे पास बन गया। फिर प्लस का हमारे पास, प्लस का कैल्शियम फार्मेट। फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम फार्मेट HCOO का होल ट्वाइस, और ये Ca तुम्हारे पास में। तो इधर देखिए तुम्हारे पास कार्बन कितने हैं? इधर 2, तो इधर कार्बन कितना तुम्हारे पास? 1 कार्बन, 2 और 1 3 कार्बन। इधर तो तुम्हारे पास में कितना? 1 और 2 ही कार्बन। तो यहाँ पे लगा लेते अगर जो, तो यहाँ पे लग गया तुम्हारे पास में इतना लगा, HCOOCA, ठीक है। इधर 2 लग गया, तो 2
2CCl3CHO तुम्हारे पास में बना, प्लस का CaOH का होल ट्वाइस हो गया तुम्हारे पास में इतना। तो इधर देखिए तुम्हारे पास में 2 और 1 3 तुम्हारे पास ये वाला हुआ, हाँ ठीक इतना बना। बाकी हाइड्रोजन क्या कर लें, काउंट कर लें। देखो हाइड्रोजन कितने, 2 इधर तुम्हारे पास में हाइड्रोजन, 2 इधर हाइड्रोजन और 2 इधर हाइड्रोजन तुम्हारे पास में 4 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन इधर तो 2 हाइड्रोजन इधर लगा लें। अब पूरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। पूरी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस। ये क्या था तुम्हारे पास में, ये था हमारे पास में क्लोरल, ये था हमारे पास में बुझा हुआ चूना हमारे पास, और ये हमारे पास क्या बन गया, क्लोरोफार्म। इसको ही तो हमें प्राप्त करना था, क्या बन गया, क्लोरोफार्म, यही तो हमें प्राप्त करना था। और ये बन गया कैल्शियम फार्मेट बच्चा मेरे दोस्त, ये बन गया कैल्शियम फार्मेट। आई बात इतनी समझ में। देखो पहले हमने क्या लिया, बिरंजक चूर्ण की जल के साथ अभिक्रिया कराई, बुझा हुआ चूना बन गया और क्लोरीन बनी। फिर हमने एथिल अल्कोहल को ले लिया, एथिल अल्कोहल की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई, बन गया एसिटल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर हमने एसिटल्डिहाइड को ले लिया, फिर इसकी हमने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई, बन गया क्लोरल। फिर हमने क्लोरल को उठा करके यहाँ पे रखा और क्लोरल की हमने बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया करा दी, बन गया हमारे पास में क्लोरोफार्म। ये रिएक्शन तुम्हारे पास में इतनी बड़ी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लोरोफार्म बनाने की विधि तुम्हारे पास में प्रयोगशाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि तुम्हारे पास में। आई बात इतनी समझ में, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि तुम्हारे पास में, इसका फिगर है वो भी मैं बताऊंगा, इसका फिगर है वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो फिगर है। चलो इधर देखो, नोट हो गया। अब दूसरी रिएक्शन देखिए आप लोग, उसकी प्रयोगशाला विधि भी है तुम्हारे पास में, उसकी क्या है, प्रयोगशाला विधि भी तुम्हारे पास में है। उसकी प्रयोगशाला विधि भी तुम्हारे पास है। अब तुम्हारे पास जो होगा वो होगा एसीटोन से। किससे, एसीटोन से, एसीटोन से तुम्हारे पास क्लोरोफार्म प्राप्त करना। अब प्रयोगशाला विधि है, अब ये वाला पहले प्रयोगशाला विधि बना लें हम, तब हम देखो बनाते हैं उसके बाद में। फिगर बना लें जल्दी से, उस दिन फिगर हमने बनाया था, फिर बनाए दे रहे हैं, टेंशन मत लेना।
ये बन गया फिगर तुम्हारे पास। अब लिख देते हैं हम, ये जल ऊष्मक होगा तुम्हारे पास में। इसमें जो तुम्हारे पास में भरा जाएगा 3 चीज़ें होंगी। कितनी? 3 चीज़ें। एक तो एसीटोन CH3CO CH3, वो भी तुम्हारे पास में होगा 50 ml। कितना होगा? 50 ml होगा। दूसरा तुम्हारे पास में होगा दूसरा विरंजक चूर्ण तुम्हारे पास में, दूसरा विरंजक चूर्ण CaOCl2, ये तुम्हारे पास होगा 200 ग्राम। प्लस में तुम्हारे पास होगा जल, ये तुम्हारे पास में कितना होगा? 400 ml होगा। 3 चीज़ें तुम्हारे पास इसमें विद्यमान होंगी। इसे हम कहेंगे बर्नर। क्या कहेंगे? बर्नर। इसे हम कहेंगे ग्राही। और ये जो नीचे वाला भाग है ये तुम्हारे पास में है क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म तुम्हारे पास में। ऊपर वाला जो भाग है ये हमारे पास में है जल, ये तुम्हारे पास में है संघनित्र। संघनित्र ये है तुम्हारे पास जल, ये है तुम्हारे पास में निकास नली। क्या है? निकास नली। ये तुम्हारे पास में है स्टैंड। क्या है? स्टैंड। ये है तुम्हारे पास में गोल पेंदी का फ्लास्क। गोल पेंदी का फ्लास्क बच्चा, गोल पेंदी का फ्लास्क। ये तुम्हारे पास में जल ऊष्मक। क्या है? जल ऊष्मक। क्या है? जल ऊष्मक तुम्हारे पास में। इतनी बात। ये तो फिगर तुम्हारे पास में इतना बन गया, इतना है फिगर। ये फिगर तुम्हारे पास बहुत सरल थ्योरी है इसकी। सर्वप्रथम इस विधि में हम क्या करते हैं? एक गोल पेंदी का क्या लेते हैं? फ्लास्क लेते हैं। सर्वप्रथम इस विधि में एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं जिसका संबंध निकास नली के द्वारा, किसके द्वारा बच्चा? निकास नली के द्वारा काहे से कर देते हैं? ग्राही से कर देते हैं। जिसका संबंध निकास नली के द्वारा ग्राही से कर देते हैं। फिर फ्लास्क को स्टैंड से कस देते हैं तथा उसके नीचे एक बर्नर लगा देते हैं और फ्लास्क को हम कहाँ रख देते हैं? जल ऊष्मक पर रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं? जल ऊष्मक पर रख देते हैं। आई बात इतनी समझ में? फिर फ्लास्क में एसीटोन 50 ml, विरंजक चूर्ण 200 ग्राम, जल 400 ml ले लेते हैं इसमें। फिर बर्नर की सहायता से फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं। अगर जो तेजी से फ्लास्क को हम गर्म करेंगे तो फ्लास्क फटने की संभावना होती है और जिससे हम जल सकते हैं। अगर जो फटेगा तो हमारे ऊपर गिरेगा और जब ऊपर गिरेगा तो हम जलेंगे, मतलब तो जलने की संभावना होगी। तो जिससे हम मतलब सावधानी अपनाएं और हमारे पास ये फ्लास्क फटे ना, तो धीरे धीरे हम गर्म करेंगे। फिर एक बार बताए दे रहे हैं, जब धीरे धीरे गर्म करेंगे तो हमारे पास क्लोरोफार्म की वाष्पें बनेंगी जिन्हें क्या करेंगे? निकास नली के द्वारा निकालकर संघनित्र के द्वारा ठंडा करके ग्राही में एकत्रित कर लेंगे। ग्राही में क्या करेंगे? एकत्रित कर लेंगे हमारे पास। तो फिर से एक बार, सर्वप्रथम इस विधि में एक गोल पेंदी का क्या लेते हैं? गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं जिसका संबंध निकास नली के द्वारा, जिसका संबंध निकास नली के द्वारा काहे से कर देते हैं? ग्राही से कर देते हैं बच्चा। सर्वप्रथम इस विधि में एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चा? गोल पेंदी का फ्लास्क। ये गोल ही पेंदी का तो फ्लास्क है, ये गोल पेंदी, ये गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं जिसका संबंध निकास नली के द्वारा ग्राही से कर देते हैं। फिर फ्लास्क को स्टैंड से कस देते हैं तथा उसके नीचे एक बर्नर लगा देते हैं। फिर फ्लास्क को जल ऊष्मक पर रख देते हैं। इतनी बात आई समझ में? फिर फ्लास्क में एसीटोन 50 ml, विरंजक चूर्ण 200 ग्राम, जल 400 ml भर देते हैं जिसे बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं जिससे क्लोरोफार्म की वाष्पें बनती हैं जिन्हें निकास नली के द्वारा निकालकर संघनित्र के द्वारा ठंडा करके ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। तुम्हारे पास कहाँ? ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। इतनी बात आई समझ में? तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिगर बना लीजिए आप लोग तुरंत।
बन गया फिगर इतना। अब आती है तुम्हारे पास में रिएक्शन इसकी जो तुम्हारे पास में क्या है रिएक्शन है वो आती है सरल तुम्हारे पास में, टेंशन मत लो, 3 स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी तुम्हारी। देखो इधर सबसे पहले हमारे पास में क्या लिया हमने पहले ब्लीचिंग पाउडर लिया। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2 लिया। इसको हमने जल के साथ में गर्म किया। ये हमने पहले वाले में भी बनाया था, इसमें भी बनाएंगे। क्या बना CaOH का होल ट्वाइस और प्लस में क्लोरीन गैस बाहर हो गई तुम्हारे पास। इतना आया, पहले भी हमने यही बनाया था। अब तुमको एसीटोन लेना है। एसीटोन का फार्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड तुम्हारे पास में CH3। इसकी अभिक्रिया किससे कराना है? क्लोरीन से कराना है। किससे कराना है? क्लोरीन से। क्लोरीन के साथ में क्या करवा दें? अभिक्रिया करवा दें। क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया हम करवाए दे रहे हैं, करवा दें। देखो इधर यहाँ से ये जो H दिया तुम्हारे पास में इसको हटा दीजिए, इसकी जगह पे Cl लगा दो। इसकी जगह पे क्या लगा दें? Cl हम लगाए दे रहे हैं। क्या लगा दें? Cl लगा दो। तो ये बन गया CCl3 सिंगल बॉन्ड C फिर CH3 फिर डबल बॉन्ड O बना, और प्लस का तुम्हारे पास बाहर निकलेगा 3HCl। तो यहाँ पे कितना लग जाएगा तुम्हारे पास में? 3 लग जाएगा। ये इतनी बात आ गई तुम्हारे पास में, इतनी बात तुम्हारे पास में बनी। और फिर हम क्या करते हैं? अब फिर इसको हम ले लेते हैं, ये जो तुम्हारे पास में बना इसको ले लेंगे CCl3 C और CH3 तुम्हारे पास में। फिर इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दें हम? बुझे हुए चूने के साथ में। ये जो तुम्हारे पास दिया है CaOH का होल ट्वाइस, इसके साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास में देखो इधर जो हमारे पास में CHCl3 यहाँ से C तुम्हारे पास में, और CHCl3 हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे बाहर। यहाँ पे 2 लगा लीजिए, 2 उसमें भी लगाया था। क्लोरोफार्म बनाना CHCl3 बाहर निकाल लो। प्लस का जो तुम्हारे पास में बचेगा CH3 C डबल O, एक ये वाला CH3 C डबल O का होल ट्वाइस, और ये Ca इधर लगा लो 2 तुम्हारे पास। ये बन गया तुम्हारे पास में क्लोरोफार्म। बना नहीं बना तुम्हारे पास? ये बना क्लोरोफार्म। क्या बन गया? क्लोरोफार्म तुम्हारे पास में ये बन गया। विरंजक चूर्ण की जल के साथ अभिक्रिया कराई हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। फिर हमने क्या किया? इस एसीटोन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई, ये हमारे पास यौगिक बना। इस यौगिक की फिर हमने क्या किया? ये जो यौगिक था हमारे पास में, इस यौगिक की हमने बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया कराई। फिर हमारे पास क्या बन गया? क्लोरोफार्म बन गया। तो ये रिएक्शन तुम्हारे पास में इसकी थी। अब तुम्हारे पास में बचे हैं भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। ये तीनों तुम्हारे पास में बचे। ये मैं बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे पास में 2023 के लिए क्लोरोफार्म बनाने की विधि। तो आई होप बिल्कुल आप लोग ये समझ पाए होंगे, और जल्दी से आप लोग लिख लेंगे और कमेंट में आंसर बताएंगे सर हमें समझ में आ गया है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें बिल्कुल, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जी हाईटेक क्लासेस कर विजय जी हाईटेक क्लासेस।